हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारी नई अपडेट्स और फाइनली एरिन बैंक्स ने अपनी कुछ फिजिक अपडेट्स पोस्ट कर दी हैं। सो एक सिग्निफिकेंट गैप के बाद गाइस इस तरह के पोस्ट उनकी फिजिक रिलेटेड अपडेट्स हमें फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आते ही एरिन ने सीधे पॉइंट की बात करी। एरिन ने यहाँ पर यह बताया कि मैंने थोड़ा सा गैप लिया क्योंकि मैं अपने किड्स के साथ टाइम एंजॉय करना चाहता था, बट मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ और प्लान पूरी तरह से सेट कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत ही मजबूत प्लान जिसके अंदर हम 6 सॉलिड पाउंड्स ऑफ मसल अपने इस फ्रेम पर ऐड करते हुए दिखेंगे। सो अब पहले की तरह मैं 222 पाउंड पर कंपीट नहीं करूंगा स्टेज पर, बल्कि 228 पाउंड पर करूंगा। सो क्या हमें जो मेरा वेट कैप मुझे अलाउ करता है 232 पाउंड पूरा उसको टच कर देना चाहिए, यूटिलाइज कर देना चाहिए, या फिर 228 पाउंड जो हमने डिसाइड करा है उसके अकॉर्डिंग ही कंपीट करना चाहिए। सो गाइस, एरिन का वेट कैप एरिन के खुद के अकॉर्डिंग उनको अलाउ करता है 232 पाउंड का फ्रेम रखना, पर अपने कोच से डिस्कशन के बाद ये इस नतीजे पर आए हैं कि सिर्फ 6 पाउंड मोर मसल इज गोइंग टू बी इनफ ऑन हिज फ्रेम। वो पूरा वेट कैप यूटिलाइज करने के हक में बिल्कुल नहीं है, उनके हिसाब से इतना ही काफी होगा। मैं तो वेल इस डिसीजन से बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जिम मैनियन ने अभी रिसेंटली जो मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया को ओपन करा था अपने व्यूज देते हुए उसमें बताया था, बल्कि आप खुद ही देख लीजिए। Aaron's conditioning definitely was a little bit off at this show. I think obviously last year at the Olympia his conditioning was 100% right on. Now here was slightly off, so in the front pose while he displays really good taper, his arms aren't too big, his shoulders are pretty balanced with his arms. He has, pretty big shoulder cap, but it's nothing too out of balance here. His abs were not as deep and as detailed as they have been, holding just that slight bit of water there. Aaron has a great back, but he's hitting this pose definitely a little bit different than he has hit it before. And the way he was hitting this pose, it really wasn't bringing out the detail all throughout his traps and his mid back, and also wasn't displaying the width that he normally displays in this pose. Couple that with being just a little bit off conditioning wise. तो यहाँ पर जिम मैनियन ने यही बताया कि एरिन की कंडीशनिंग थोड़ी सी ऑफ थी। उनका मिड सेक्शन थोड़ा सा वाटरी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ बैक पोस्ट को भी वो थोड़ा सा डिफरेंटली हिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो डिफरेंस पता लग रहा था। तो यही रीजन से जिनसे एरिन इस बार हमें लैग करते हुए दिखे, वो 3rd प्लेस पर फॉल कर गए। और इनमें से किसी भी रीजन का मोर मसल मास ऐड करने से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इस चीज को तो जिम मैनियन ने सही बताया कि इवन दो एरिन के आर्म्स आर ऑन द बिगर साइड, बट उसी हिसाब से उनके डेल्ट्स भी डेवलप्ड हैं, तो उस तरह से डिस्प्रपोर्शन नहीं लगता। तो साथ ही एरिन के लेग्स भी सही डेवलप्ड हैं, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट वाली चीज तो कहीं भी रेज नहीं हुई। हाँ, चेस्ट को थोड़ा सा शैलो जरूर बताया जिम मैनियन ने एरिन के, बट उसमें थोड़ी अगर डेंसिटी ऐड करनी है तो वो एरिन सेम वेट पर भी कर सकते हैं बाय कमिंग इन मोर कंडीशन। लेकिन नेक्स्ट 6 पाउंड्स मुझे लगता है इज मोर देन इनफ एरिन के लिए, जो भी एडजस्टमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स करनी है उसके लिए, और फिर ही कैन रिटर्न विद अ बैंग। एंड ऑनेस्टली गाइज, मुझे नहीं लगता कि एरिन को इतनी जल्दी से, जैसे बहुत सारे लोग तो चैनल राइट ऑफ कर रहे हैं, उस तरह से कर देना ठीक है। ही इज अ चैंपियन गाइज फॉर अ रीजन, जो इंसेनली वर्क पुट इन कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है पूरी तरीके से, एडजस्टमेंट्स करने को भी पूरी तरह से तैयार है, चेंजेस करने को रेडी है, एंड हु इज मोर मोटिवेटेड देन एवर। सो मैं तो एक और भी बहुत अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट करता हूँ एरिन बैंक्स का, अब जब भी वो हमें नेक्स्ट टाइम स्टेज पर दिखेंगे तब। और इसके बाद लास्ट अपडेट में एंड्रू हमें कुछ ऐसा बोलते हुए दिखे कि वो अब एक गैप ले रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट पूरे ही साल से अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते रहे हैं और पूरे 2 सालों से लगातार एक के बाद एक शोज में कम्पीट करते आ ही रहे हैं। बट इस लेटेस्ट अपडेट में इसमें तो एंड्रू पूरी तरह से एक अलग ही बात कर रहे हैं, और एंड्रू ने कंफर्म कर दिया है कि वो ना सिर्फ आर्नोल्ड ओहायो में कम्पीट करेंगे बल्कि आर्नोल्ड यूके में भी कम्पीट करेंगे, जो कि फैंस के लिए तो एक काफी ग्रेट न्यूज है। क्योंकि जहां फैंस ने ये एक्सपेक्ट करा था कि अब एंड्रू थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अभी कम्पीट नहीं करेंगे, अच्छे टाइम तक हमें स्टेज पर भी दिखाई नहीं देंगे, वहीं अब तो हमें एंड्रू मिस्टर ओलंपिया से भी पहले कम से कम 3 बार स्टेज पर दिखने वाले हैं। तो 3 बार कैसे गाइस? 3 बार ऐसे, क्योंकि देखो आर्नोल्ड यूके और आर्नोल्ड ओहायो दोनों ही शोज में एंड्रू के साथ और कौन कम्पीट कर रहा है? सैमसन डॉटा। यस, सैमसन डॉटा गाइस। तो अगर सैमसन करेंगे कम्पीट तो एंड्रू अभी तो उन्हें बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फीडबैक मिला था एंड्रू को थिकनेस ऐड करने का, बैक ब्रिंग अप करने का, फ्रेम को फुल करने का, उस पर तो एंड्रू को अभी टाइम ही नहीं मिल पाया काम करने का। इसीलिए इन दोनों ही शोज में एंड्रू का जीतना बहुत ही मुश्किल है। पहले इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मुश्किल तो डेफिनेटली है अगर लॉजिक्स के हिसाब से जाया जाए तो। वरना अगर सैमसन ऑफ आ गए तो वो तो एक अलग ही सिचुएशन है। तो इन 2 शो के बाद गाइस एक और शो करना पड़ेगा एंड्रू को क्वालिफाई करने के लिए। सो एनीवेज, आर्नोल्ड यूके तो एंड्रू का एक टाइटल डिफेंस भी है, बट इस बार एंड्रू ये टाइटल बहुत मुश्किल है कि डिफेंड कर पाए ना। आप मुझसे पूछोगे तो ये एंड्रू का रिलैक्स ना करके, इंप्रूवमेंट्स पर भी वर्क ना करके कम्पीट करने का जो डिसीजन है, ये एक इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू जस्टिफाइड भी है काफी हद तक। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, निक, डेरेक या फिर हार्डी, इन तीनों के ना कम्पीट करने से एंड्रू एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाते हैं
सेकंड प्लेस के लिए इन दोनों ही शोज में, तो थर्ड आए, फर्स्ट आए या फिर सेकंड, तीनों ही सिचुएशन में क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक है ये दोनों ही शोज, तो एक अच्छा चेक तो ये कैप्चर कर ही लेंगे, जो एक एक्चुअल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलमोस्ट अगर आपको लॉजिकली ऐसे चांसेस लगे जैसे एंड्रू को लग रहे हैं उनके बारे में, जो एक एक्चुअल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, तो ही मस्ट कम्पीट और उसे कैपिटलाइज भी करना चाहिए। बट हाँ, रिलैक्स ना करने से एंड्रू को इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग रन के लिए उतना टाइम लगाकर नहीं कर पाएंगे जो उन्हें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दोबारा से अपनी प्लेसिंग्स अप करने के लिए चाहिए। एनीवेज, लेट्स सी हाउ इट गोस। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशंस पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट है ये सैमसंग डॉटा की अपडेट, जिसमें सैमसंग बोल रहे हैं कि हम कोई भी ब्रेक्स हिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सैमसंग ने 12 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है, यानी कि 1 वीक ओल्ड होगी ये अपडेट आज से, जो पोस्ट अब करी गई है। और सैमसंग ने मिस्टर ओलंपिया के बाद से अब तक कोई भी ऑफ सीजन नहीं लिया है, ये कॉन्स्टेंटली कम्पीट ही करते जा रहे हैं। बट इस रिबाउंड फेज में भी जो लास्ट शो से अब तक थोड़ा सा सैमसंग ले पाए हैं, सैमसंग इज लुकिंग फुल ब्लोन। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स गाइस सैमसंग की बैक पर पता लग रही है। इनकी बैक अब सिग्निफिकेंटली ब्रॉट अप है। आई मीन लैट इंस्ट्रक्शंस देखो कितने नीचे तक आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे तो। लोअर लैट थिकनेस भी अमेजिंग लग रही है। हाँ, यहाँ पर बैक डबल बाइसेप में इनके लैट्स की विड्थ अभी भी रिक्वायर्ड है, क्वेश्चनेबल है, जो ओवर टाइम ये डेफिनेटली ब्रिंग अप कर ही लेंगे। बट उसके अलावा सी ए लैट स्प्रेड, एब्सोल्युटली इनसेन प्रोग्रेस गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियल लैट स्प्रेड पोज। सो सैमसंग बहुत ही स्पीड से अपनी सारी वीकनेसेस को एलिमिनेट करते जा रहे हैं, उन पर वर्क करते जा रहे हैं, और कई शोज में कम्पीट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो रहा है माइलोस और सैमसंग को कि इनकी पीक हिट करने की प्रैक्टिस एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ये दोनों ही सैमसंग की फिजिक के बारे में नेक्स्ट लेवल पढ़ लेंगे, और जितना माइलोस विल लर्न अबाउट सैमसंग फिजिक, उतना ज्यादा पीक हिट परफेक्शन से होगी। और इस फिजिक पर, इस शेप पर एक पीक फिजिक, आप जानते हो हाउ डेडली ऑफ अ कॉम्बिनेशन दैट वुड बी। और इसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था, माइकल डबूल ने ऑस्ट्रिया प्रो जीत कर लिया है क्वालिफाई 2024 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। और जिस तरह से गाइस माइकल डबूल पी जजिंग से पहले लग रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बेहतर माइकल फाइनल से पहले लग रहे थे। मतलब ये देखो फाइनल से पहले की माइकल डबूल की अपडेट, एंड एब्सोल्युटली इनसेन, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल माइकल डबूल लग रहे हैं इस अपडेट के अंदर। जैसे स्टोन पर कार्व कर दिया गया हो इस फिजिक को, इस कदर हार्ड, इस कदर स्कल्प्टेड, पूरी तरह से पत्थरों पर तराशी गई हो एक फिजिक, इस लेवल की हार्डनेस ये प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर। तो फाइनल में जाते हुए कोई शक था ही नहीं किसी को भी कि माइकल नहीं जीत पाएंगे। बल्कि अब तो स्पेशली जिस तरह से माइकल लास्ट शो में टो टू टो खड़े हुए हैं उस कैल्सिंस्की के सामने, माइकल अब इस डिवीजन में अपनी लेगेसी सीमेंट कर चुके हैं। वहीं स्टेफन मटाला ये यहाँ पर प्लेस हुए थर्ड पर, काफी सॉफ्ट फिजिक के साथ हमें दिखाई दिया स्टेज पर। और अगर तगड़ा कंपटीशन होता गाइस, तो वो थर्ड भी नहीं आ पाते, जिस हिसाब से स्पेशली फाइनल्स में स्टेफन लग रहे थे। क्योंकि प्री जजिंग में तो ये काफी अच्छे थे फिर भी, लेकिन फाइनल्स में ये बहुत सॉफ्ट हो गए थे। एनीवे, शॉन क्लाइडा हमारे फॉर्मर 212 डिवीजन के चैंपियन बिल्कुल रॉकी 4 की याद दिला रहे हैं यहाँ पर, जहाँ सिल्वेस्टर स्टैलोन तैयारी कर रहे थे ड्रैगो से फाइट करने के लिए। कुछ वैसी इनकी सारी वर्कआउट क्लिप्स लग रही हैं, बस बैकग्राउंड में उस म्यूजिक को लगाने की देर है। हद से ज्यादा फोकस्ड, हद से ज्यादा मोटिवेटेड, और खुद को पुश अभी इस टाइम पर ही इस तरह से कर रहे हैं कि लग रहा है कहीं आर्नोल्ड में या फिर किसी और शो में उतरने की तैयारी तो नहीं हो रही है। मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस और मसल ग्रेनीनेस, इनमें से किसी भी चीज में 212 के स्टेज पर शॉन का कोई मुकाबला नहीं है। बट एज इज समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट हिम। एंड नो, मैं इसे इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ इनकी फिजिक डाउन होने लगी है या फिर मसल एट्रोफी कहीं पर पता लग रही है, नो। बल्कि आई जस्ट मीन कि अब इस पॉइंट पर शॉन है 41 या 42 साल के, और एज सच अब एक इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट सभी बॉडी बिल्डर्स रिटायरमेंट को कंसीडर करने लग जाते हैं फॉर देयर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो आई रियली फील कि शॉन के टैंक में जब तक गैस है तब तक वो कम्पीट करेंगे, लेकिन तब तक शॉन इसे एक्सट्रीम लेवल पर पुश करते रहेंगे। आई मीन आप अभी देख लो शॉन की प्रिपरेशन अभी इस पॉइंट पर ही ऐसी लग रही है जैसे कि वो 10-11 वीक्स में ही स्टेज पर उतरने वाले हों। बट ये बैटल, ये रीमैच कियान पियर्सन से एक बहुत ही मजेदार रहेगा, देखने वाला रहेगा आने वाले सालों में। और नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इस टॉपिक पर जिस पर आई थिंक अच्छी मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स ने बात कर ली है। सो माइक सोमरफील्ड, वैसे तो इन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन से एक क्वेश्चन की तरह से ये पॉइंट रेस कर दिया है कि इट इज पॉसिबल कि मैं ओपन में भी कम्पीट कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर, और पूरा एक टाइम है मेरे पास इस चीज के लिए मसल और साइज ऐड करने का। और डेफिनेटली गाइस इनके पोस्ट को देखकर भी जिस तरह से मैसिव लग रहे हैं, ये चीज काफी पॉसिबल भी है। और अभी एक गेस्ट पोजिंग भी जब इन्होंने करी थी रिसेंट में, तो वहां पर काफी ज्यादा माइक ने ओपन कैटेगरी के ही पोजेस को हिट करा था, मतलब मोस्ट मस्कुलर एंड ऑल। तो चांसेस तो हैं बहुत ज्यादा पॉसिबल, बट माइक के कोच ने इस चीज को साफ रिफ्यूज करा है, इनकार करा है कि ऐसा होगा। माइक के कोच के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक ऑफ सीजन ही है और माइक क्लासिक में ही कम्पीट करेंगे। बट एट द सेम टाइम गाइस कई बार हमने ऐसा देखा है पहले भी, जहाँ चीजें ऑफिशियली क्लियर बहुत ही लेट होती हैं। तो इट इज टोटली पॉसिबल कि माइक देखो अभी ऑलरेडी एक अर्ली प्रो शो से क्वालिफाई तो हो ही चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए फॉर क्लासिक डिवीजन। सो इस बचे हुए टाइम को एक अच्छे इंप्रूवमेंट
फिटनेस और ऑफ सीजन के फेस में ये ले जाएं और जब ये ऑफ सीजन कंप्लीट हो जाए जो ये ऑलमोस्ट 6 महीने तक भी चला सकते हैं और जो कि एक ऑप्टिमल बल्कि हद से ज्यादा ऑप्टिमल टाइम पीरियड है किसी के लिए भी इंसेन लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स करने का। और उस पीरियड के बाद कंपीट करने उतरता है स्टेज पर किसी 1 या 2 प्रो शोज में ओपन डिवीजन के, क्योंकि उस पॉइंट पर इनके पास मसल मास भी होगी अच्छी खासी और टाइम भी। और फिर देखें किस तरह के रिजल्ट्स ये अचीव कर पाते हैं और उसके बेस पर डिसाइड करें कि अब क्या करना है। वैसे आप मुझसे पूछोगे तो ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल है कि अगर माइक एक्चुअल में ओपन में मूव कर जाते हैं तो ओपन में भी ये काफी ज्यादा अच्छा प्लेस हो सकते हैं। जिस तरह के इनके प्रपोर्शंस हैं, इनका शेप है, इनकी लाइंस हैं, एक बहुत ही खूबसूरत फिजिक निकल कर आएगी गाइस ये एडेड मसल मास के साथ ओपन के स्टेज पर। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।